नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं, तो उसी श्रृंखला का ये वीडियो आपके सामने है। एक बात और बता दें कि हम लोग जनरल स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आपको जनरल स्टडीज़ के सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न शुरू करने से पहले कल के अभ्यास प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। तो कल का अभ्यास प्रश्न जो था वो था, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव का क्या नाम है। तो जो इसका नाम है वो है आदित्य। इसका नाम है आदित्य। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राफेल लड़ाकू जेट चर्चा में रहा है। इस लड़ाकू विमान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, इसको ब्रिटेन की कंपनी द्वारा बनाया गया है। इन विमानों में हवा में ईंधन भरा जा सकता है। वर्ष 2022 तक 36 विमान आएंगे। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला हैं। तो आइए देखते हैं, इसका जो पहला ऑप्शन है, इसको ब्रिटेन की कंपनी द्वारा बनाया गया है, ये गलत है। ठीक है, इसको बनाया गया है फ्रांस की कंपनी है द सॉल्ट। द सॉल्ट ने इसको बनाया है। ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। ये फ्रांस की कंपनी है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है? इन विमानों में हवा में ईंधन भरा जा सकता है, ये सही है। वर्ष 2022 तक 36 विमान आएंगे, ये भी सही है। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला हैं, तो ये भी सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ये, क्योंकि इसमें गलत बताना था। तो ये जो है फ्रांस की कंपनी द साल्ट ने बनाया है। देखिए, जुलाई 2020 में इसमें 5 विमान आए थे और 4 नवंबर को 3 विमान और आए हैं, तो टोटल आ गए 8 विमान। ठीक है, 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया गया था इसको। और जो राफेल है, इसकी स्पीड जो लगभग 2223 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है। तो जो इसका ऑप्शंस है, पिनाका MK1, पिनाका MK2, पिनाका MK3, पिनाका MK4। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो दोनों ऑप्शन होंगे, पिनाका MK1 और पिनाका MK2। देखिए, ये पिनाका MK1 और पिनाका MK2 जो है एक ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, उसी के दो पार्ट हैं, मतलब दो ब्रांच हैं। ये जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। जो पिनाका का सबसे पहले भारत में उपयोग किया गया था वो 1999 में कारगिल के युद्ध में किया गया था, और DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो DRDO की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने आशा प्रोत्साहन भुगतान की निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो जो आशा होती हैं उनके भुगतान प्रोत्साहन की निगरानी हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो उसके लिए इसका ऑप्शन है, आशा डायरेक्ट क्रेडिट ऐप, आशा पे ऐप, आशा निगरानी ऐप, आशा प्रोत्साहन ऐप। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, आशा पे ऐप। इसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है और हरियाणा सरकार ने इसके लिए जो है कुछ योग्यताएं निर्धारित करी हैं। जैसे इसके जो इसमें नियुक्ति होगी उसमें 10वीं पास महिलाओं को लिया जाएगा और रिटायरमेंट की भी उम्र निर्धारित करी है। तो रिटायरमेंट की जो उम्र होगी वो 60 वर्ष होगी
और जो नियुक्ति की न्यूनतम उम्र होगी वो 25 वर्ष होगी। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान श्री कृष्ण की गुरुवायूर मंदिर की सुविधाओं को प्रसाद योजना के तहत बढ़ाया गया है। ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा केरल। यह मंदिर कहाँ है? केरल में है। केरल के त्रिशूर जिले में है। और जो ये प्रसाद योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करना। और जो ये प्रसाद योजना शुरू की गई थी वो 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुहरी जल विद्युत परियोजना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शंस हैं, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी, इसका निवेश 1810 करोड़ रुपए का होगा, इस परियोजना की अवधि 40 वर्षों की होगी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो है ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो ये जो लुहरी जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी और ये 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। तो ये कहाँ पे होगी? कुल्लू और शिमला ज़िले में सतलुज नदी पर इस परियोजना को स्थापित किया जाएगा। और जो इससे प्रभावित लोग होंगे, जैसे इस परियोजना को लगाया जाएगा तो जितने लोग प्रभावित होंगे उनको 10 वर्षों तक 100 यूनिट प्रति वर्ष मुफ्त बिजली दी जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है, जिसे हाल ही में अमेरिका ने ड्रोन बेचने को मंजूरी प्रदान की है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, हांगकांग। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ताइवान। ताइवान इसका सही उत्तर है। हालांकि हांगकांग को भी वो अपना हिस्सा मानता है, लेकिन जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है ताइवान। ताइवान जो है वो फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। वन चाइना पॉलिसी जो है उसका मतलब होता है अखंड चीन का हिस्सा। तो चीन ये कहता है कि ताइवान और हांगकांग जो है वो चीन का ही हिस्सा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 नवंबर 2020 को आईसीसी ने बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की है। आईसीसी की इस रैंकिंग में किस बल्लेबाज को वनडे में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, बाबर आजम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली को बल्लेबाजों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है वनडे में, और वहीं रोहित शर्मा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भी मिला है। और वहीं बॉलर की सूची रैंक जारी हुई जिसमें पहली रैंक है जसप्रीत बुमराह की। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने भारत द्वारा प्रस्तुत निशस्त्रीकरण पर 2 प्रस्तावों को अपनाया है। वह प्रस्ताव क्या हैं? तो पहला जो ऑप्शन है, परमाणु दुर्घटना की जोखिम को कम करना, परमाणु हथियारों के निर्माण को कम करना, परमाणु हथियारों को बैन करना। अब इसमें से बताना है कौन से 2 ऑप्शन सही हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 5, मतलब ये सही है और ये सही है। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। अब देखिए, ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उसमें से एक अंग ये भी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव कौन हैं वर्तमान में? तो एंटोनियो गुटारेस इसके महासचिव हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस चर्चा में है।
यह कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और ये 2016 में पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि जहाँ पर सुनामी आती है ऐसे स्थानों को कम किया जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को मेन एंड बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो जो इसके ऑप्शंस हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, अमरकंटक टाइगर रिजर्व, नीलगिरी टाइगर रिजर्व। तो जो इसका सही आंसर है वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में है और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये भारत का 22वां टाइगर रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी और ये 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जो इस विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर ज़रूर देंगे और इसका सही उत्तर हम अपने कल की वीडियो में बताएंगे। तो जो प्रश्न है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।